नमस्कार। यूएस सीरीज में मैं आज आपकी मुलाकात फिर नए शख्सियत से कराने जा रहा हूं और इनका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी 7 वर्ष पहले इंडिया से यूएसए आई और यूएसए में बोस्टन जैसे शहर में ये रह रही हैं और कैसी इनकी जर्नी रही हम सुनते हैं मीनाक्षी से। मीनाक्षी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। नमस्कार। मैं जन्म पली बड़ी भारत में हूँ और मैंने अपने जीवन के बहुत सारे समय भारत में ही बिताए हैं। अभी मैं 7 साल से बॉस्टन शहर में रह रही हूँ। अभी मैं एक लैब मैनेजर हूँ बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो कि हार्वर्ड एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, और ये एक रिसर्च लैब है। मैं यहाँ अपने पति और 2 टीनेजर बच्चों के साथ रह रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल जर्नी मीनाक्षी। आपसे जितनी बातें, आपके बारे में जितना जानता हूं कि आपने किस तरह से भारत में शुरुआत की, वहां आपने ENY में कुछ दिन जॉब किया और फिर आप यहाँ आई हैं और बॉस्टन हार्वर्ड जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के साथ आप काम कर रही हैं। एज ए मैनेजर आप उस हॉस्पिटल या उस रिसर्च सेंटर में काम कर रही हैं। दैट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। मुझे आपसे आपकी जर्नी के बारे में कि जब आप 7 साल पहले भारत से यहाँ मूव करने की सोचे, जब आपके दोनों बच्चे उस वक्त छोटे थे, करेक्ट, जो दोनों प्यारे से ट्विन बच्चे आपके हैं, कैसा था जर्नी? क्या सोच थी उस वक्त? क्या डर था मन में कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? इस तरह की कुछ चीजें चल रही थी मन में? जी, तो मैंने अपनी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है मैंने, और उसके बाद मैं, जैसा आपने कहा, मैं ENY में काम कर रही थी और मैंने 5 साल वहाँ काम किया। उसके बाद बच्चों के होने के बाद मैंने ब्रेक लिया करियर से, और वो एक 5 साल का ब्रेक था। बट अचानक से मेरे पति और मुझे, हम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। हमें एक जॉब ऑफर, हम दोनों को साइमल्टेनियसली जॉब ऑफर मिला हार्वर्ड के एक प्रेस्टीजियस लैब में। तो उस समय बहुत सारी बातें चल रही थी दिमाग में कि एक नए शहर में 2 छोटे बच्चों को लेके जाना। मेरे बच्चे बस 6 साल के थे उस समय। तो बहुत मन में बहुत सारी एप्रीहेंशंस और एक्साइटमेंट सब कुछ था कि वहाँ नए शहर में जाके, नए कंट्री, नए कॉन्टिनेंट में जाके कैसा होगा बच्चों के साथ। क्योंकि भारत में तो हमारे पेरेंट्स, फैमिली सपोर्ट इतना ज़्यादा था और नई जगह पे हम किसी को नहीं जानते थे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट फिर हमने सोचा कि हमें रिस्क लेना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें जाके ट्राई करना चाहिए। अगर अच्छा रहा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छा रहा तो फिर हमारा घर तो भारत है ही, हम वापस आ जाएंगे। तो उस समय यही बातें थी, एक्साइटमेंट प्लस नर्वसनेस। दोनों ही चीज जो होती है, अप्रीहेंशन भी था मगर एक्साइटमेंट भी थी। और ये जर्नी तो बहुत अच्छी रही ना पिछले 7 वर्षों के? हाँ, बहुत अच्छी रही। कुछ स्ट्रगल्स रहे शुरू में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे कि हम लोग बिल्कुल ही यहाँ किसी को नहीं जानते थे, तो स्ट्रगल रहा खुद को इस नए कल्चर, नए एनवायरनमेंट में सेट करने में। और साथ साथ बच्चे भी ग्रो कर रहे थे, तो एक बच्चों को ग्रो भी, पेरेंटिंग भी करनी है और खुद का के भी करियर पे ध्यान देना है, खुद को भी ग्रो करना है। तो वो रहा, लेकिन हम लकी थे कि हम कर पाए और कुछ किसी मुकाम पे पहुंच पाए हैं आज। बहुत ही अच्छी जर्नी आप लोगों की। मगर ये जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम जो होती है बच्चों को पालने के संबंध में, क्योंकि आप 6-7 साल के बच्चे थे, आप दोनों ऑफिस चले जाते थे, तो उनकी देखभाल करने का तरीका क्या था यहाँ पे? कैसे किस तरह से किए जाते थे? तो यहाँ का स्कूल सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई, यहाँ पे लंच भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट से, और वो एक फुल न्यूट्रिशियस मील होता है। तो ये सब एक सपोर्ट था कि उनका मील का ध्यान रखा जा रहा था। और उसके बाद फिर जब बच्चों का स्कूल ख़त्म होता था तो यहाँ पे आफ्टर स्कूल का सिस्टम है। तो वो आफ्टर स्कूल में बच्चे 2 घंटे 3 घंटे जाते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में। और फिर तब तक हमारा वर्किंग आवर भी ख़त्म हो जाता था। जैसे 9 to 5 यूजुअली यहाँ वर्किंग आवर होती है, तब तक वर्किंग आवर ख़त्म हो गया, तब हम उनको पिकअप कर लेते थे। और फिर ऐसे ही हम, मतलब वो आफ्टर स्कूल का जो सपोर्ट था वो हमें बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत ही बढ़िया। स्कूल प्लस आफ्टर स्कूल। हाँ, और उस वक्त जो कम्युनिटी थी आपके इर्द गिर्द, जब शुरुआती दिनों की मैं बात करूँ, क्योंकि अब तो आप बहुतों लोगों को जानते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आपने खुद डेवलप कर लिए होंगे, मगर शुरू के दिनों में
कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी दो तरह की कम्युनिटी, एक आपके प्रोफेशनल कम्युनिटीज होंगे जो कि मिक्स्ड होगा, और हो सकता है कुछ इंडियन कम्युनिटी से भी आपकी ताल्लुकात हुई हो उस वक्त। तो वो कैसा था उस टाइम का माहौल, क्या लगा आपको, अच्छा लगा या क्या चैलेंजेस थे उनके साथ? तो बॉस्टन एक ऐसा शहर है जहाँ पूरी दुनिया से बहुत इमिग्रेंट्स हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं, नॉट ओनली इंडिया से तो हैं ही लोग, इंडिया, अदर एशियन कंट्रीज़ और फिर यूरोप के भी बहुत लोग हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, तो सब लोग अलग जगह से हैं, सब एक दूसरे का कल्चर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शुरू में हम आए तो बहुत सारी अमेरिकन फैमिलीज़ भी थी जिन्होंने हमें गाइड किया, और जैसे स्कूल सिस्टम हमारे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट था। मेरे बच्चों ने 3 साल इंडिया के भी स्कूल सिस्टम में वो पढ़े, फिर यहाँ पे हमें डिफरेंट लग रहा था, बट टीचर्स, स्कूल सिस्टम और अमेरिकन फैमिलीज़ जो हमें जिनसे फ्रेंडशिप हुए अपने बच्चों के द्वारा, तो उनके साथ फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, और हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते गए, और बस इस कल्चर में फिर हम ढलते गए। और सेम गोज़ फॉर लैब, जो मेरा वर्क प्लेस है, लैब है, वहाँ भी दुनिया के बहुत जगहों से लोग हैं, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन, एशियन सब हैं। तो उन सब से मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम आइसोलेटेड हैं, सब अपनी अपनी कल्चर को लेके आए हैं, डाइवर्स कल्चर है। तो वो हमें सेट होने में ज़्यादा, और लकीली हम इस शहर में हैं तो यहाँ पे ऐसा डाइवर्सिटी है, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है प्रोनंसिएशन, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश सीखे हुए हैं, और यहाँ अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है, ट्रू। प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ों की स्पेलिंग अलग है, हम बिल्कुल ही कोई बहुत सारे वर्ड्स बिल्कुल ही अलग साउंड करते हैं। तो धीरे धीरे, लेकिन शुरू में हमें नहीं समझ में आता था, बट धीरे धीरे समय के साथ हम लोग वो सीखते गए, और फिर उसको फिर हम लोग अपने लाइफ में फिर इनकॉर्पोरेट किए। बहुत बहुत बढ़िया अडॉप्टेशन है ये आपका। मगर साथ ही साथ जो आपने एक सबसे अच्छी चीज़ कही, और कुछ दिनों से मैं यूएस में घूम रहा हूँ डिफरेंट प्लेसेस पे, तो सबसे अच्छी बात जो मुझे भी यहाँ लगे कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के रिलीजियन को, एक दूसरे के सिस्टम को, और जजमेंटल नहीं है लोग। जी, या एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जी जी। जैसे मेरे बच्चे, जब हम नवरात्रि चल रही थी, जब फर्स्ट ईयर हम लोग यहाँ आए थे और नवरात्रि चल रही थी, तो बच्चों से स्कूल में पूछा गया, टीचर्स पूछते हैं कि तुमने वीकेंड में क्या किया, जब मंडे को आते हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमारा नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, और जो उनको समझ में आया उन्होंने बोला। तो टीचर्स इतनी क्यूरियस थी और इतना रिस्पेक्ट उन्होंने किया कि उन्होंने हमें ईमेल किया, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि नवरात्रि क्या होता है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, एक कुछ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्लास में, ताकि सारे बच्चों को पता चले। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी और वेलकमिंग लगी। यू मस्ट अप्रिशिएट, दैट्स या फिर वंडरफुल बहुत, थिंग। या बिल्कुल। तो जो आपने कहा ना एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया से, चूंकि बच्चे कुछ साल वहाँ पढ़ के आए थे, जी। और यहाँ जब बच्चे गए स्कूल में, तो क्या डिफरेंस दिखा आपको कि बीइंग ए मदर आपने बड़े गौर से देखा होगा, और खुद भी आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ी है, तो अभी बच्चों की पढ़ाई, वहाँ की जो पढ़ाई थी और यहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस दिखा आपको उस वक्त? ऑफ कोर्स दोनों ही सिस्टम अपनी अपनी जगह बहुत ग्रेट है, दोनों ही से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दोनों ही सिस्टम से निकलते हैं, बट हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में बहुत यंगर एज में, जैसे मेरे बच्चों ने 3 साल में ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, राइट। 3 साढ़े 3 के, तो बहुत यंगर एज से उन्हें लिखने की प्रैक्टिस, अच्छे राइटिंग और उसकी लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बट यहाँ पे वो थोड़ा लेट से होता है, और यहाँ शुरू में रीडिंग की प्रैक्टिसेस कराते हैं, तो राइट। रीडिंग पे यहाँ शुरू में ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइटिंग बहुत बाद में आता है, बट इंडिया में राइटिंग से ही स्टार्ट करते शुरुआत हैं। होती है। और यहाँ मुझे लगता है कि शुरू में उतना, जब बच्चे यंगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको ज़्यादा वर्कलोड नहीं दिया जाता है। होमवर्क यू मीन? हाँ, होमवर्क कुछ भी, बस रीडिंग का उन्हें बोला जाता है कि थोड़ा बहुत रीड करो, और होमवर्क नहीं मिलता, वर्कलोड उतना नहीं होता है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा हैंड्स ऑन चीज़ें और मतलब खुद से एक्सपीरियंस करना बच्चों को, वो ज़्यादा होता है। बट इंडिया में हम लोग थ्योरी शुरू से ही बच्चों को ज़्यादा हम लोग फोकस्ड होते हैं कि एकदम यंगर एज से कोर सब्जेक्ट या थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें, और फिर बाद में हम लोग हैंड्स ऑन ज़्यादा करते हैं।
तो राइट। यहाँ ये थोड़ा यानी डिफरेंट, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज यहाँ ज्यादा होती यहाँ है, यंगर एज से, से ही शुरू हो हाँ, जाती तो है। यहाँ शुरू में ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें शुरू से ही वो करते हैं। जैसे अगर इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस हम लोग बहुत छोटे थे पढ़ाई करते थे, तो हम लोग बुक में पढ़ते थे कि जी। ऐसे मेटामॉर्फोसिस होती थी, लेकिन यहाँ पे वो बाकायदा वो इंसेक्ट का ला के केज ला के उसमें एक एग डाल के, और उसको हर दिन बच्चे आके देखते हैं कि वो एग से कैसे कैसे मेटामॉर्फोसिस हो रहा हो है, रहा है। कैसे लार्वा बन रहा है, कैसे वो बटरफ्लाई बन रही है। तो ओह। ये सब चीज़ें बच्चे इनिशियली वैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। गुड गुड। तो बच्चों को कॉप कॉप करने में कोई परेशानी नहीं हुई उस वक्त? नहीं हुई उन्हें, हमें लग रहा था जैसे इंडिया में वो इंग्लिश पढ़ते थे, लैंग्वेज का हमें डर था, क्योंकि हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में, मैं और मेरे हस्बैंड पढ़े थे, काम जो करते थे, तो हमें एक्सपोजर था कैसे इंटरेक्ट करना है। बट ये लोग तो घर में हिंदी में ही बातें करते जी। थे, तो हमें था कि पता नहीं कैसे ये लोग एडजस्ट करेंगे। इंग्लिश आती थी बट कॉमन वो नहीं, उनका ट्रू। नहीं था वो इंग्लिश हाँ, में बात फर्स्ट कर, लैंग्वेज नहीं था नहीं था, चूंकि। हिंदी ट्रू। घर में ही बात करते। बट उन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया और अच्छे से अडाप्ट कर गए, और बच्चे भी काफ़ी अच्छे, बहुत ही मतलब इनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई सबसे, और टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो वो लोग सबको मतलब बहुत इंक्लूसिव, वो लोग हर तरह के, हर कल्चर को, हर लोगों को, बहुत इंक्लूसिव इन्वायरमेंट था। तो बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। हो सकता है हमें थोड़ी दिक्कत, जो भी स्ट्रगल या होना हुआ कुछ भी, बट बच्चों को बिल्कुल ही वो सब दिक्कत नहीं तो हुई। बच्चे तो वैसे भी एकदम प्लेन स्लेट होते हैं ना, हाँ, तो उसमें तो तो चीजें लिखनी समझानी ये सारी जी चीजें बड़ी आसान होती जी, है। तो वो उन लोगों ने बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लिया। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब टीनेज में चले गए हैं, एम आई राइट? यस, अब 13 के स्कूल्स भी दोनों मिडिल स्कूल में है, आने जी। वाले दिनों में वो हाई स्कूल चले जाएंगे। क्या कल्चरल कुछ डिफरेंस दिखता है बच्चों में, वहाँ जो आप लोगों ने पढ़ाई की थी जिस वक्त अपने टीनेज में, जो माहौल हुआ करता था और यहाँ के माहौल में कुछ चैलेंजेस या कुछ पॉजिटिविटी, दोनों में से चीजें दिखती होंगी, कुछ बताएंगे उसके हम्म, बारे में? एक तो टीनेज होना ही ट्रिकी है, चाहे जी। वो इंडिया में रहे या यहाँ पे, वो चैलेंजिंग ही है पेरेंट्स के लिए, मुझे लगता है, जब वो बच्चे ग्रोइंग टीनेजर्स होते हैं। तो अ, मुझे लगता है बच्चे तो दोनों जगह एक जैसे ही है, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने फैमिली, इंडिया में फैमिली से कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में रहते हैं। तो बच्चों को हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि यहाँ के का जो कल्चर है और यहाँ जो जो है वो तो वो सीख ही रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, सीख रहे हैं, बट वो इंडियन बातें, इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू वैल्यू सिस्टम्स। सिस्टम, वो उनको हमेशा हम बताते रहते हैं, और फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो उनको दोनों तरह की बातें वो सीखते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हेल्प करती है, वो दोनों चीज़ सीख के बड़े हो रहे हैं। दैट्स वंडरफुल, या- दैट्स वंडरफुल। तो मजा आ रहा है बच्चों को यहाँ? हाँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे एजुकेशन सिस्टम में समझना चाहता हूँ, यहाँ एक तो एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल होती है, करेक्ट? उसके बाद ये कैसे कैसे प्रोग्रेस होता है बच्चों के स्कूलिंग्स में यहाँ या ओवरऑल एजुकेशन में? तो यहाँ पे किंडरगार्टन से स्टार्ट होता है, जो जी कि जी। साढ़े पाँच साल में बच्चे स्टार्ट करते हैं। बहुत यंग एज में, 3 साढ़े 3 में नहीं स्टार्ट होता है यहाँ, 5 साढ़े 5 से। हम्म। और उसके बाद फिर किंडरगार्टन से एलिमेंट्री होती है 5th ग्रेड तक, और फिर 6th ग्रेड से 8 जो है वो मिडिल स्कूल होता है, राइट। और फिर 9 to 12 हाई हम्म। स्कूल होता है। और हाई स्कूल में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कॉलेज एडमिशन्स के लिए, और जैसे जो भी जिसमें हाँ वो अंडरग्रेड्स करना हाँ, चाहते हैं। यहाँ लेकिन अंडरग्रेड आप किसी भी जैसे भारत में टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल में, आप 12th के बाद सीधे चले जाते हैं, राइट। मतलब एंट्रेंस टेस्ट तब होते हैं। बट यहाँ पे आपको अंडरग्रेड करना ही करना है, ओके। मतलब आप अंडरग्रेड किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। हम्म। बहुत बच्चों को हम लोग बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने आर्ट्स में अंडरग्रेड किया है और फिर वो मेडिकल स्कूल में गए हैं। ओके, तो गुड, तो बहुत मेडिकल स्कूल से पहले आप जनरल किसी भी सब्जेक्ट में अंडरग्रेड कर सकते हैं। और तो यानी 8+4+4 8+4+4 ये करना सबको कंपलसरी है, हम्म, उसके बाद ये फर्दर कोई स्पेशलाइज्ड तो जो वो भी मास्टर्स डिग्री होगी। अगर वो सीधा। मेडिकल में हम्म। जैसे एमबीबीएस होता है भारत में, वहाँ हम्म। यहाँ पे एमडी सीधे होता है, तो ओके, अंडरग्रेड के बाद बट आप दैट इज 4 year कोर्स, एमडी इज अ 4 year कोर्स और 4 5? ईयर कोर्स
हाँ बहुत अच्छे से तो मुझे अभी उतना नहीं पता, लेकिन हाँ 4 ईयर कोर्स है, प्लस जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं हाँ, उसमें भी तो वो पीएचडी करते हैं या फिर रेसिडेंसी करते हैं करेक्ट अटेंडिंग। हाँ, करेक्ट। और ये जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो कैसा है यहाँ? तो यहाँ पे जो अनलाइक इंडिया, यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक स्कूल सिस्टम में ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट के पब्लिक स्कूल सिस्टम में जाते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द किड्स। और यहाँ पे ऐसा है कि जिस शहर में, यहाँ जो डिफरेंट शहर और हैं, एरियाज। हाँ एरियाज हैं, वहाँ पे अगर वहाँ का गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल जो है वो अच्छा है तो वो एरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग या वहाँ का रियल स्टेट वे सब ज़्यादा हायर महंगा होगा। हायर होगा। और तो जो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा मतलब ध्यान देते पढ़ाई, मतलब बच्चों चाहते की हैं कि पढ़ाई के बच्चे लिए। वो करें, तो वो उस एरिया में जाके रहते हैं, घर लेते हैं ताकि बच्चे अच्छे यानी पब्लिक स्कूल पब्लिक में स्कूल की वहाँ यहाँ पे ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होती है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर हाँ, और परफॉर्मेंस। प्राइवेट स्कूल बहुत ही कम, एक बहुत लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पीपल ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अगर उनको कुछ स्पेसिफिक कुछ करना होता है, जैसे कुछ रिलीजियस प्राइवेट स्कूल होते हैं हो। तो वो सब में जाते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे पब्लिक स्कूल में ही जाते हैं। तो और वो डिपेंड करता है कि किस शहर का, किस टाउन का कैसा पब्लिक स्कूल है। तो लोग अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, जिनको एजुकेशन जितना प्रायोरिटी उनको लगता है उस हिसाब से वो उस जगह पे रहते हैं। तो मैं और ये वो समझूं कि अप टू क्लास 12th बच्चों की पढ़ाई में कॉस्ट के एंगल से कुछ भी कुछ भी लगता नहीं है, लगता। इनफैक्ट या कुछ भी नहीं लगता है, और लंच भी फ्री होता है, और लंच ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया। नॉट लाइक इंडिया की मिड डे मील मिल गया, हाँ नॉट नहीं, लाइक दैट। यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन, मिल्क, हम्म डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब, तो मतलब पेरेंट्स बेफिक्र बच्चों को बिना लंच के भेजते हैं और उसका ये ध्यान देते हैं लोग। और तो किंडरगार्टन से 12th ग्रेड तक फ्री है, बट वो सारा कुछ फिर कॉलेज की पढ़ाई यहाँ बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। तो राइट। उसमें या तो बच्चे खुद से लोन लेते हैं और वो फिर जब जॉब उनको मिलती है उसके बाद वो सालों तक वो लोन रिपेमेंट करता, रीपेमेंट करते रहते हैं, या अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर अफोर्ड सकते हैं। कर सकते हैं तो वो हेल्प करते हैं, बट कॉलेज की पढ़ाई यहाँ बहुत महंगी मतलब है, और अंडर ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड्स दोनों ही बहुत महंगा। दोनों बहुत ही महंगा है। और लेकिन आप लोग बड़े लकी हो या आपने जी फर्ज करके यहाँ आए हो, ऐसे शहर में आए हो, ऐसे जगह में आए हो कि दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यहाँ है, हार्वर्ड यहाँ है, एमआईटी यहाँ है, बोस्टन मेडिकल कॉलेज यहाँ है, तो एवरीथिंग बेस्ट ऑफ द थिंग्स। जी, उसका एक माहौल तो बनता होगा। तो बच्चे देखते हैं यहाँ नेबरिंग जगह ही है, सारे यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, एमआईटी, बॉस्टन कॉलेज, ये सारे नेबरिंग ही जगह है। तो और लोग भी यहाँ, बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो, उन्होंने यहाँ की अपनी जर्नी इन बड़े यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट की है, जैसे हार्वर्ड या एमआईटी, जो इंडिया से यहाँ आए, फिर उसके बाद उन्होंने या तो रिसर्च में कंटिन्यू किया या कंपनीज ज्वाइन की। तो ये इतने, जब ये बच्चे देखते हैं इतने लोगों को तो वो और एस्पायर होते हैं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और गॉड ब्लेस देम कि थैंक यू। वो आप लोग की तरह अच्छा करेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। कल्चर को लेके क्या थॉट आता है आपको जब भी यूएस की कल्चर को आप देखते हैं, और जितना बाहर के लोग सुनते हैं, जितना दिन मैं देखा मुझे तो काफी अच्छा दिखा हर चीज, सारे लोग बहुत ही प्यारे, बहुत फैमिली पर्सन होते हैं। आपका क्या, आप तो यहाँ रहते हो, क्या इम्प्रेशन है? आपने सही कहा है, जब हम लोग इंडिया में थे तो हमें ऐसा लगता था, जैसे एक नोशन था, एक इमेज थी कि पता नहीं यहाँ कल्चर कैसा होगा, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होगा या नहीं, एज फैमिली रहना अप्रोप्रिएट होगा या नहीं। बट हम जब यहाँ आए तो हमें इतना अच्छा लगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली बॉन्डिंग है, लोग यहाँ बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, जो So nice. नॉट ओनली इंडियंस जो आते हैं बट यहाँ के अमेरिकन भी, जो यहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, और एक फैमिली स्ट्रक्चर सबका ही है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। भले ही शायद पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट हो True. एज इंडियंस, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है तो पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट वो ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं बच्चों पे और फैमिली पे। तो कल्चर में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखा? ऐसे तो जो ठीक है कि अलग अलग हाँ, जगह अलग अलग पालन पोषण सबका है, मगर ऐसा कुछ शॉक नहीं ऐसा था आपके लिए? ड्रास्टिक कुछ मुझे नहीं लगा कि बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट कुछ है।
वही जैसा मैंने कहा कि स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और अंधेरा हो रहा है, लेट हो रहा है, तो एज इंडियन पेरेंट्स हम उनको कहते थे चलो चलो घर, वी आर गेटिंग लेट। बट यहाँ के पेरेंट्स उनको कहते थे डू यू इजंट इट लेट, डू यू थिंक वी शुड गो होम। तो उस तरह से वो पूछते थे, बट दोनों का ही कंसर्न रहता है, बट द वे दे कम्युनिकेट थोड़ा मतलब हम दूसरी तरह से कहते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी यहाँ की तरह ये सब छोटी छोटी चीजें जो अच्छी है वो हमने मतलब हमने जो हमने सीखा, अडॉप्ट किया। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो कि इंडिया में बच्चों को पेरेंट्स कमांड करने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि यहाँ फर्क है कि बच्चों को भी एक स्पेस दी जाती है, उन्हें शुरू से ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। उन्हें पूछते हैं कि मतलब उनका भी ओपिनियन मैटर करता है। राइट, दैट्स वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। हम्म। और क्या लगता है, कोई और बात बताओ जो मैं कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी आपसे बात करने को। कोई और ऐसी चीज जो आपको लगता है कि जो हमारे देश के लोग देख रहे हैं और जिनकी इच्छा है दिलों में कि हम भी यूएस जाएं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उनको, एक तो मुझे प्रोफेशन एंगल छोड़ के? एक तो मुझे लगता है कि सबकी जर्नी अलग है। यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उनकी इंडिया में उनका बैकग्राउंड, उनकी जर्नी अलग होगी, और यहाँ भी जब वो आए तो उनकी जर्नी अलग होगी। तो आप जब जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं और जो इंडिया में है, वो लोगों की बातों में ना आए कि अच्छा ऐसा यही बस अच्छा ही होगा या बस बुरा ही होगा, ऐसा ना सोचे। वो पूरे ओपन माइंड से आए और ये सोच के आए कि अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर कोई का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर सिंगल या जो भी आप या सिर्फ अपने स्पाउस के साथ आए और बच्चे प्लान करें तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं बच्चे कल्चर भूल ना जाए इंडिया का। ऐसा नहीं है। अगर जो जो फैमिलीज चाहती हैं कि वो इंडियन कल्चर बच्चे उनके कैरी ऑन कर सके, तो वो कनेक्टेड होते हैं कल्चर से। जो नहीं चाहते फिर वो नहीं वो तो भारत में भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जो चाहते हैं जुड़े रहना, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि वो जुड़े रह सके। जैसे हर टाउन में मंदिर है, मतलब किसी भी रिलीजन मतलब वर्शिपिंग प्लेसेस है। और फिर हम इंडियन फेस्टिवल्स मनाते हैं, यहाँ बहुत सारी इंडियन कम्युनिटीज़ होती है। तो वहाँ के स्पेसिफिक फेस्टिवल्स जो है इंडिया के, और जैसे हम लोग बिहार से हैं तो बिहार का अलग कम्युनिटी होती है। मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। मतलब हर छोटे बड़े फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपने कल्चर से जुड़े रहे। तो अगर जो भी चाहते हैं कि कल्चर से जुड़ सकते हैं बच्चे, तो यहाँ जुड़ने का पूरा मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात। मैं चाहूंगा कि आप अगर गाइड कर सकें किसी क्योंकि बहुतों के मन में डर होता है वही कल्चर को लेके, जो आपने कहा, बहुतों की इच्छा बहुत होती है मगर अपॉर्चुनिटी एक तो नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डर एक होता है। तो डर को दूर करने के लिए जो स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपके तरफ फॉरवर्ड करूंगा कि आप उसको अगर रिप्लाई कर सकें तो, या मैं आपका ईमेल आईडी ही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ताकि आप किसी को कोई गाइडेंस चाहिए अपने इंडियंस को, यहाँ पहली बार उनकी फैमिली की कोई आना चाहते हैं तो उनको आप गाइड कर सकते हैं। वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड गाइड। एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू ऐड हियर? मैं वही फिर से कहना चाहूँगी, ओपन माइंड से लोग आए और बातों में ना जाए। मतलब अच्छा बुरा सबका अपना एक्सपीरियंस है, तो उस पूरे एकदम खुले दिमाग से आए। थैंक यू मीनाक्षी, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी जानकारी दी। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा।